देखो, लोग गंदे मार्ग में आनंद ढूंढ रहे हैं। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, अंडा खाना, मछली खाना, जीव जंतुओं को, वो उसमें आनंद खोज रहे हैं। नरक की प्राप्ति होती है, दुर्गति होती है। किसी भी जीव को अगर कष्ट पहुंचाओगे तो लाख गुना बढ़कर कष्ट वो तुम्हें प्राप्त होगा। किसी जीव को सुख पहुंचाओगे तो लाख गुना बढ़कर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। इसलिए कभी भी किसी जीव को कष्ट न पहुंचाना। चारू जी, श्री हरिवंश महाराज जी, कर्मों में सबसे उत्तम कर्म कौन सा है? जो भगवान को समर्पित किया जाए। यत करोषि, जो भी कर्म है, उत्तम कर्म वही है जो भगवान को समर्पित किया जाए। अब भगवान के समर्पित के लिए हम गलत आचरण थोड़ी समर्पित करेंगे, पाप कर्म थोड़ी भगवान को समर्पित करेंगे। तो शास्त्र सम्मत कर्म जो भगवान को समर्पित कर दिया गया वही सर्वोत्तम कर्म बन गया। तो हर कर्म को भगवान को समर्पित करना है। इसलिए हमें पाप कर्म नहीं करना, अच्छे कर्म करना है, शास्त्र सम्मत कर्म करना है, जिससे हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। देखो, लोग गंदे मार्ग में आनंद ढूंढ रहे हैं। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, अंडा खाना, मछली खाना, जीव जंतुओं को, वो उसमें आनंद खोज रहे हैं। नरक की प्राप्ति होती है, दुर्गति होती है। किसी भी जीव को अगर कष्ट पहुंचाओगे तो लाख गुना बढ़कर कष्ट वो तुम्हें प्राप्त होगा। किसी जीव को सुख पहुंचाओगे तो लाख गुना बढ़कर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। इसलिए कभी भी किसी जीव को कष्ट ना पहुंचाना। अच्छे आदमी बनो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, भगवान का निरंतर नाम जप करो। जीवन की सार बात यही है। अगर बुरे कर्म करोगे तो भगवान को अर्पित नहीं कर पाओगे। बुरे कर्म का बुरा नतीजा, उसका फल बुरा आएगा। तो सर्वोत्तम कर्म वो है जो किसी को दुख ना पहुंचे, परोपकार, और वो भगवान को समर्पित किया जाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों को सुख पहुंचाने जैसा धर्म नहीं है। हम दूसरों को सुख पहुंचाएं, परोपकार करें, और वो कर्म भगवान को समर्पित करें। अपने लिए सब कर्म करते हैं, लेकिन भगवान के लिए जब वही कर्म किया जाता है, जैसे हम रसोई बना रहे हैं, पेट हमारा ही भरेगा, लेकिन हमारी भावना है भगवान को भोग लगाना। और पवित्र रसोई बना के भगवान को भोग लगाया, फिर प्रसाद पाया, तो सारे दुखों का नाश करके, बुद्धि शुद्ध करके भगवान की भक्ति प्रकाशित कर देगा। भोजन वही, अब तुरंत बनाया और खाने लगे, वही भोजन, भोग लगाया और फिर प्रसाद रूप से पाया, बहुत अंतर हो गया। एक जो है वो दुर्गति कराएगा और एक सदगति कराएगा। ऐसे ही अपने लिए कर्म करना, वही कर्म भगवान को समर्पित करना, बहुत अंतर हो गया। अपने लिए कर्म करना बंधन कारक है, और भगवान को कर्म समर्पित कर दिए तो वही मोक्ष प्रदान करने। कुछ नहीं जाता, जो कुछ कर्म यत करो से भगवान ने कहा है, जो तुम कर रहे हो वो मेरे को समर्पित कर दो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। सर्वोत्तम कर्म वही है जो परोपकार की भावना से करके और वो भगवान को समर्पित कर दिया जाए। सताक्षी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या साधक और ईश्वर के बीच होने वाला आंतरिक संवाद वास्तविक होता है? जब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता तब तक केवल भावात्मक होता है। जब साक्षात्कार हो जाता है तब वास्तविक होता है। ऐसे हमारी केवल भावना उठती रहती है, और वो केवल ईश्वर से ही नहीं उठती रहती, वो संसार से भी उठती रहती है। जब केवल ईश्वर की भावना रह जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और पूरी चित्त की वृत्ति भगवदाकार है। अब उसके अंदर जो भाव उठते हैं वो साक्षात भगवत स्वरूप होते हैं। वही भाव तो शास्त्रों में लिखे गए हैं। महापुरुषों ने अपने भावों को ही तो लिखा है, अपनी साधना को लिखा, अपनी भाव को लिखा, वही शास्त्र बन गए। तो जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक वो भावना होती है, और जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है तो भावना नहीं होती, वो सत्य होते हैं। वो सत्य भगवान से वार्ता करते हैं और उनको उत्तर मिलता है। आरती जी, लुधियाना से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, हमें कैसे विश्वास हो कि नाम में साक्षात प्रभु विराजमान है? गुरु के वचनों पर, जैसे माँ के वचनों पर हम विश्वास करते हैं। माँ कहती तुम्हारे पिता है, बिना संशय के हम मान लेते हैं मेरे पिता है। ऐसे गुरु के वाक्यों पर विश्वास करके, दृढ़ विश्वास करके, इसे श्रद्धा विश्वास कहते हैं।
गुरु के वाक्यों पर कि नाम से ही सब कुछ हो जाएगा, नाम ही सबसे बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, राम चरित सत कोटि मोह लिए महेश जिए जान। भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है। ये सैकड़ों ग्रंथों का अवगाहन करके महादेव जी ने निर्णय निकाला। तो हमें गुरु वाक्यों पर विश्वास कर लेना चाहिए। विश्वास से ही ये मार्ग बनता है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन जीव सपने उलह न विश्राम। तो इसलिए हमको विश्वास करना होगा ना। जैसे हम डॉक्टर की दवा पर विश्वास करते हैं, माँ के वचनों पर विश्वास करते हैं, ऐसे हम गुरु पर विश्वास करें तो हमारा काम बन जाएगा। अभिजीत जी ओडिशा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि इस कलयुग में माया हमेशा क्यों जीत जाती है? नहीं, किस युग में माया नहीं जीती? किस युग में माया नहीं जीती? हर युग में माया का प्रभाव रहता है। कलयुग में जो काम 24 घंटे नाम जप करने से हो जाता है, वो अन्य युगों में 10-10 हजार वर्ष तक हाथ उठा करके दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर मंत्र जपते हैं, वो काम होता है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भव बिन तरह प्रयास। कलयुग जैसा कोई महान युग नहीं है। हाँ, अब शराब पियोगे, मांस खाओगे, बेविचार करोगे तो फिर तुम्हारी दुर्गति तो कर ही देगा, तुम्हारी दुर्गति कर देगा, फिर माया दुर्गति कर देगी। नहीं, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे आचरण से बचो। कहाँ माया है? देखो, ये भी माया है, ये भी माया है, ये भी माया है, ये भी माया है। सब काम में आ रही है ना, सदुपयोग हो रहा ना माया। माया मोबाइल भी है, सदुपयोग हुआ तभी तो आप यहाँ आकर बैठे हो मोबाइल से सुन करके, और दुरुपयोग हुआ तो गंदे आचरणों में लग गए। तो दुरुपयोग ही कलयुग है और सदुपयोग ही सतयुग है। यदि आज भी आप अच्छे आचरण करने वाले, अच्छा व्यवहार करने वाले, भगवान का भजन करने वाले हैं तो आप सतयुगी हैं। और बुरा आचरण करने वाले तो पहले भी थे, हर युग में थे बुरे आचरण करने वाले। त्रेता में भगवान राम ने मुनियों से पूछा, ये ढेर काहे का है? तो कहा हड्डियों का। तो बोले किनकी हड्डियों का? बोले दंडकारण्य के ऋषि मुनियों को खा खा कर राक्षसों ने हड्डियों के ढेर लगा दिए। भुज उठाए प्रण की निश्चरहीन मैं करूं। भगवान ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं राक्षसों से हीन कर दूंगा इस भूमि को। तो उस समय इतनी राक्षसी बुद्धि बड़ी थी कि ऋषि मुनियों को खा जाते थे। कलयुग में खाते तो नहीं है ना, त्रेता युग में तो खा जाते थे, आज तो वंदना करते हैं। तो कलयुग के समान महान युग भी नहीं है। यदि अच्छे आचरण किए जाएं तो। बुरे आचरण करोगे तो नाश तो हर युग में हो जाता है, तो हर युग में पतन हो जाता है। हाँ, कलयुग में गंदे लोगों की बाहुल्यता होगी, गंदे विचार, गंदे आचरण, गंदा व्यवहार करने वालों की बहुतायत होगी। अच्छे आचरण करने वाले कम पाए जाएंगे। जैसे सतयुग में बुरे आचरण करने वाले कम पाए जाते हैं, त्रेता युग में उससे थोड़ा ज्यादा पाए जाते हैं, द्वापर युग में उससे ज्यादा, कलयुग में तीनों युगों से ज्यादा गंदे आचरण करने वाले पाए जाएंगे। गंदी पसंद होगी। कलयुग में गंदा दिमाग ज्यादा बढ़ता है। अगर गंदे दिमाग को रोक लिया जाए तो सतयुग है, कलयुग कहाँ है? अब बताओ यहाँ कहाँ कलयुग है? जहाँ बैठे भगवान का धाम है, संत समाज है, भगवत चर्चा है। कलयुग कहाँ? जहाँ गंदे आचरण वही कलयुग है। अगर गंदा आचरण नहीं तो कलयुग है ही नहीं। Okay, let's go.